सुप्रभात बच्चों, स्वागत है आपका वर्ग प्रथम हिंदी की कक्षा में। आज का पाठ, आज हम सीखने जा रहे हैं ऊ की मात्रा, जिसे हम बड़ी ऊ भी कहते हैं। तो आइए पढ़ते हैं पाठ 6 ऊ की मात्रा। सबसे पहले हम सीखेंगे कु से हु। बच्चों, यहाँ हमने सारे व्यंजन लिखे हुए हैं। क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, त, थ, द, ध, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। और हमने इन सभी व्यंजनों में ऊ की मात्रा का प्रयोग किया है। तो पहले हम देखेंगे ऊ की मात्रा का चिन्ह। बच्चों, यह ऊ की मात्रा का चिन्ह है। जब हम किसी भी व्यंजन के साथ ऊ की मात्रा को जोड़ते हैं तो उस व्यंजन में यह चिन्ह लगाया जाता है। ध्यान रखें बच्चों, ऊ की मात्रा कैसे लगाते हैं। कभी भी ऊ की मात्रा हम किसी भी व्यंजन की खड़ी रेखा के नीचे लगाते हैं। जैसे क की खड़ी रेखा के नीचे हमने ऊ की मात्रा का चिन्ह लगाया है। छ, त, थ, द, ध, इन व्यंजनों में हम नीचे की ओर ऊ की मात्रा का प्रयोग करते हैं। र में हम उसके बीचों बीच पीछे की तरफ ऊ की मात्रा लगाते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं कु से हु, अर्थात व्यंजनों में अगर हम ऊ की मात्रा लगाए तो इसका रूप कैसे बदलता है। क में ऊ की मात्रा कु, ख में ऊ की मात्रा खु, ग में ऊ की मात्रा गु, घ में ऊ की मात्रा घु, च में ऊ की मात्रा चु, छ में ऊ की मात्रा छु, ज में ऊ की मात्रा जु, झ में ऊ की मात्रा झु, त में ऊ की मात्रा तु, थ में ऊ की मात्रा थु, द में ऊ की मात्रा दु, ध में ऊ की मात्रा ढु, त में ऊ की मात्रा तु, थ में ऊ की मात्रा थु, द में ऊ की मात्रा दु, ध में ऊ की मात्रा धु, न में ऊ की मात्रा नु, प में ऊ की मात्रा पु, फ में ऊ की मात्रा फु, ब में ऊ की मात्रा बु, भ में ऊ की मात्रा भु, म में ऊ की मात्रा मु, य में ऊ की मात्रा यु, र में ऊ की मात्रा रु, ल में ऊ की मात्रा लु, व में ऊ की मात्रा वु, श में ऊ की मात्रा शु, श में ऊ की मात्रा शु, स में ऊ की मात्रा सु और ह में ऊ की मात्रा हु। अतः यह है हु से हु। बच्चों, अब हम सीखेंगे इस मात्रा को जोड़कर नए शब्द बनाना। जोड़िए व लिखिए। बच्चों, यहाँ देखते हैं, भ में हमने ऊ की मात्रा लगाई तो यह बनता है भू, और भू में हमने ल को जोड़ा तो बन गया भूल। प में हमने ऊ की मात्रा लगाई पू, और पू के साथ हमने जा जोड़ा तो बन गया पूजा। बच्चों, इस प्रकार से हम ऊ की मात्रा का प्रयोग करके उसमें दूसरे व्यंजनों को जोड़कर हम नए नए शब्द बना सकते हैं। आइए बच्चों, हम ऊ की मात्रा के कुछ शब्द पढ़ते हैं। फूल,
धूल, शूल, भूल, आलू, भालू, चालू, बालू, सूरज, पूरब, पूनम, मूरत। कुछ और ऊ की मात्रा के शब्द, धूप, भालू, सूरज, कूलर, दूध, चूड़ी, चूरन, सुई, फूल, मूली, कपूर, जूता, भूख, कूड़ा, तरबूज, चूहा, तूत, पूरब, कबूतर, खरबूजा, आलू, तराजू, झूला। तो बच्चों, हम सभी शब्द में देखेंगे ऊ की मात्रा का प्रयोग किया गया है, अतः ये सभी ऊ की मात्रा वाले शब्द हैं। आगे हम इन शब्दों को पढ़ेंगे और सही चित्र से जोड़ेंगे। खजूर, तरबूज, दूर, खरबूजा, फूल। अब बच्चों, हम यहाँ ऊ की मात्रा वाले शब्दों में अंतर सीखेंगे। हम सीखेंगे कैसे किसी भी व्यंजन में ऊ की मात्रा लगाने पर उसका रूप बदल जाता है। तो बोलिए और अंतर समझिए। बाल, बालू, काल, कालू, राज, राजू, काज, काजू, भाल, भालू, बाज, बाजू। अतः बच्चों, हमने यहाँ सीखा कि किस तरह से बाल शब्द में ल पर ऊ की मात्रा लगाने पर यह बन जाता है बालू। अतः सभी जगहों पर ऊ की मात्रा जैसे ही हमने लगाई, उसका रूप और अर्थ बदल गया, क्योंकि ये अब ऊ की मात्रा वाले शब्द हो गए। आगे बच्चों, हम एक कहानी पढ़ेंगे, जिस कहानी में ऊ की मात्रा का बहुत स्थानों पर प्रयोग किया गया है। तो कहानी है भूखा चूहा। एक चूहा था, उसका नाम कालू था। वह बहुत ही नटखट था, सारा दिन इधर उधर कूदता था। एक दिन वह भूखा था। भीतर पूजा की पूड़ी रखी थी, उधर खरबूजा भी रखा था, तरबूज भी रखा था। चूहा कूद कर गया, कुट 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 आधी पूड़ी खा गया। अभी भी वह भूखा था। फिर खरबूजा और तरबूज भी खाया। पूजा भागी आई। चूहा कूदकर बिल की ओर चला गया। आइए फिर से हम इस कहानी को पढ़ते हैं। भूखा चूहा। एक चूहा था, उसका नाम कालू था। वह बहुत ही नटखट था, सारा दिन इधर उधर कूदता था। एक दिन वह भूखा था। भीतर पूजा की पूड़ी रखी थी, उधर खरबूजा भी रखा था, तरबूज भी रखा था। चूहा कूद कर गया, कुट 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 वह आधी पूड़ी खा गया। अभी भी वह भूखा था। फिर खरबूजा और तरबूज भी खाया। पूजा भागी आई। चूहा कूदकर बिल की ओर चला गया। तो बच्चों, हमने यहाँ पर ऊ की मात्रा का प्रयोग सीखा। सबसे पहले ऊ को हम बड़ी ऊ भी कहते हैं, और उसका चिन्ह का प्रयोग हम किसी भी व्यंजन की खड़ी रेखा के नीचे करते हैं। और जब हम ऊ की मात्रा को किसी व्यंजन में लगाते हैं तो उसका रूप बदल जाता है। तो उम्मीद है बच्चों, आपको ऊ की मात्रा समझ आ गई होगी।
धन्यवाद बच्चों, आपका दिन सुखद हो।